डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस में हम लोग यूज ऑफ EJMR पढ़ रहे हैं। यह 5वां भाग है। अब तक 4 भाग हो चुका है। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसे पढ़िए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्ट मेमोरी स्टाइल इसमें हम लोग बताते हैं। एनफ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज आपको दिया जाता है जिससे कि आप बना के हमें व्हाट्सएप करते हैं। सपोर्टिंग वर्ड मीनिंग दिया जाता है ताकि आपको किसी भी शब्द में परेशानी ना हो, आप आसानी से हमें बना के एक्सरसाइज भेज सकें। ऑनलाइन टेस्ट एंड सपोर्ट की व्यवस्था है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आपकी मदद करते हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन पैटर्न 1E के बारे में। यूज ऑफ EJMR विथ ऑफ। आज हम लोग बात करेंगे ऑफ के बारे में। दिस प्लस इज प्लस द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार है दैट प्लस इज प्लस द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन। इस बात को हम लोग उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? ऑफ का प्रयोग का, के, के लिए होता है। प्रायः इसका प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। एग्जाम्पल आप एक देखिए, कुआं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए कुआं पहले आया है लेकिन इसका मीनिंग अंत में लगाया गया है। पहले किसका लगाया गया है? पानी का। आपको अंत वाले को शुरू में बनाना है और शुरू वाले को अंत में रखना है। जैसे कुआं का पानी, तो द वाटर ऑफ द वेल। पेड़ की डाली, तो द ब्रांच ऑफ द ट्री। कलम का ढक्कन, द कैप ऑफ द पेन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह कमरे की दीवार है। दिस इज द वॉल ऑफ द रूम। द वॉल ऑफ द रूम को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कमरे की दीवार है। यह कमरे की दीवार है, तो यह का आपको मालूम पहले से पता है। दिस हमको लगाना है, दिस के साथ ई। द वॉल पहले दीवार का बनेगा, उसके बाद कमरे का बनेगा, द वॉल ऑफ द रूम। अगले एग्जाम्पल को समझिए, यह गांव की सड़क है। दिस इज द रोड ऑफ द विलेज। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, दिस के साथ इज हम लोग लगाए हैं और पहले सड़क का लिखे हैं रोड, उसके बाद हम लोग गांव के लिए विलेज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल को समझिए, यह मकान की छत है। दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस। यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज पहले रखा गया है, द रूफ पहले छत का बनाएंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर द लगा के हाउस को लिखे हैं। चौथे एग्जाम्पल को देखिए, यह साइकिल की घंटी है। दिस इज द बेल ऑफ द बाइसिकल। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार किया गया है, द बेल ऑफ द बाइसिकल। पहले घंटी की बनानी है हमको, उसके बाद हम लोग को साइकिल का मीनिंग लिखना है। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, यह पेड़ की डाली है। दिस इज द ब्रांच ऑफ द ट्री। यहाँ पे दिस इज, अब उसके बाद डाली का पहले हम लोग लगाए हैं द ब्रांच ऑफ द ट्री। मुझे उम्मीद है इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दैट के लिए भी ठीक उसी प्रकार हमको बनाना है। दैट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह कमरे की दीवार है। दैट इज द वॉल ऑफ द रूम। यहाँ पे क्या है? वॉल का यहाँ पे पहले देखिए अंडरलाइन किया गया है, द वॉल को पहले लिखा गया है, बाद में कमरे का रूम लिखा गया है। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, वह गांव की सड़क है। दैट इज द रोड ऑफ द विलेज। वह मकान की छत है। दैट इज द रूफ ऑफ द हाउस। वह साइकिल की घंटी है। दैट इज द बेल ऑफ द बाइसिकल। पहले बेल का हम लोग बनाएंगे, उसके बाद बाइसिकल का बनाएंगे। वह पेड़ की डाली है। दैट इज द ब्रांच ऑफ द ट्री। पहले डाली का हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ब्रांच, उसके बाद लिखे हैं पेड़ का ट्री। ठीक, मुझे उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में
और मुझे बना के भेजिए। अगर कोई कठिनाई होती है तो मैं उसे बताऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेट के लिए भी यहाँ पे एक्सरसाइज दे दिया गया है, इसे भी आप बना के भेजिएगा। सपोर्टिंग वर्ड मीनिंग जो है, जो शब्द उसमें दिए गए हैं उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे दिया गया है, इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट कर सकते हैं अगर आपको परेशानी होती है तो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।